नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। सियासी अमल में नौजवानों की भागीदारी मजबूत जमहूरियत का लाजमी हिस्सा होती है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचता है वादी कश्मीर का नौजवान? केसर टीवी ने बडगाम के कुछ ऐसे नौजवानों से बात की जो यूपीएससी, JKAS जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे को वो किस नज़र से देखते हैं। तो इस वक्त हम ज़िला बडगाम के हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी जो कि एक प्राइवेट लाइब्रेरी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, ख़ासतौर पर UPSC, JKSSB या KPS, KAS प्रिपरेशंस करते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे ये जो इंतखाब आने वाले हैं, जो यहाँ पर 13 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, तो इनके क्या तासुरात है उस सिलसिले में। तो पहले हमारे साथ यहाँ पर एक जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप मुझे बताइए, जो हम कश्मीर में पले बड़े हैं, जब इलेक्शन का नाम हम सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में आ जाता है इलेक्शन को लेकर? Sir, first it used to be a cyclic kind of process. There it doesn't used to get the feelings that it is something extraordinary, but from previous 2 years when I have started casting my vote, for me this is a special occasion because the elections, they provide you an opportunity to mend your mistakes you might have committed before this. And I think it's an opportunity to cast your vote and to cast it cautiously, because this is your responsibility that is towards the development of your nation and towards the development of your society. And because it is finally your representative that's going to represent you and that's going to bring glorious development to your society or to your constituency at large, sir. Political leaders contest करते हैं, वो ज़्यादातर यही बातें कहते हैं, हम डेवलप करेंगे, जॉब प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयड यूथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट हम फराहम करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज के दौर में, आज की दुनिया में, खासतौर पर अपने मुल्क की, इंडिया की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इन लीडर्स से फिर मिस्टेक हो जाती है, तो क्या करना चाहिए उनको ताकि जो इलेक्शन, जो ये दावे करते हैं, जो ये वादे करते हैं लोगों के साथ, ये सच साबित हो जाए? Sir, as you may have gone through the report that World Inequality Lab recently has reported that the inequality among the graduates of Indian graduate is 28%, and the inequality rate among the secondary level students and postgraduate level students is 18%. So inequality rate of 28% among the graduates is very high in itself, and the overall national inequality rate is 44%, sir. It's too high, sir. So the inequality, why it exists in India, it may have many factors. To blame the leaders can be one reason, but I think we should look towards it holistically, sir. गवर्नमेंट को चाहिए, खासतौर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगर हम देखेंगे, स्किलफुल जो है लेबरर्स होने चाहिए, क्योंकि उनमें लैक ऑफ स्किल्स होते हैं, जो कि यहाँ पर जो कंपनीज है या जो जॉब प्रोवाइडर्स है वो बोलते हैं कि उनमें स्किल्स नहीं है। तो इंतज़ामिया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि वो जो हमारे लेबरर्स हैं वो स्किलफुल लेबरर्स बन जाए, और जो वो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वो मजदूरी होती थी वो चेंज हो जाए, जो नई मॉडर्न काइंड ऑफ मजदूरी है, या स्किल्स उनमें आ जाए, वो किसी सेक्टर में जा सके। I am remembered of a scheme, earn while you learn. There was a scheme स्टूडेंट्स के लिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए कुछ स्किल्स लाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कुछ ऐसी स्कीम्स आई थी स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि साथ साथ अलॉन्ग विद योर लर्निंग प्रोसेस यू विल बी एबल टू अर्न ऑल्सो। तो अभी मैंने दोनों मैनिफेस्टोज देखे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल। सो देयर इज़ वन मैनिफेस्टो विच टॉक्स अबाउट अप्रेंटिसशिप, तो दे विल कम विद अ अप्रेंटिसशिप ऑफ 28,000 इफ आई एम राइट। तो जिसमें वो क्या करेंगे, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस वो वर्क कल्चर यहाँ पे अमंग स्टूडेंट्स, की दे विल बी अपने हिसाब से वो सस्टेनेबल हो। और क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं अभी की यूथ में, एज माई को फेलो सेड, कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है अमंग ग्रेजुएट्स, तो इट्स बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइवलीहुड और सस्टेनेबिलिटी के लिए कि आपको कोई स्किल हो। अनस्किल्ड ग्रेजुएट्स आर सो मेनी। PhD वाले लोग जो हैं कि वो मोमोज बेच रहे हैं और जलेबियाँ बेच रहे हैं। सो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इट, देयर मस्ट बी समथिंग इन योर हैंड्स जिससे आप कुछ कमा सकते हैं।